एक प्रकाश स्रोत है, ठीक, जो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, क्योंकि इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश अपवर्तित होकर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए और समांतर प्रकाश की किरण आए, इसलिए उत्तल लेंस रखा गया है। अगर इसके बीच में उत्तल लेंस नहीं रखा जाएगा तो इससे निकलने वाला प्रकाश जो है समांतर नहीं रहेगा, ऐसे फैलते हुए जाएगा ना, तो हमको ये जो विवर्तन का प्रतिरूप हमें स्पष्ट नहीं प्राप्त होगा। ठीक, विवर्तन का मतलब कि फैलते हुए प्रकाश, जैसे यहाँ से मुख्य जहाँ पर अधिक प्रकाश की तीव्रता है तो चारों तरफ इस तरह से प्राप्त हो रहा है ना प्रकाश की तीव्रता अलग अलग, तो यहीं से मतलब विवर्तित हुई है। अगर विवर्तन नहीं होता तो यहाँ से उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात सब प्रकाश एक ही बिंदु पर केंद्रित होता, नहीं होता। परंतु ऐसा जब नहीं हो रहा है, कई बिंदु पर प्रकाश हमको प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि विवर्तन हो रहा है इस छिद्र के किनारों से। अरे छिद्र कैसा है, ये कागज के एक सतह है, प्लेट है कागज की, और उस काले कागज के ऊपर ब्लेड से, ठीक है ना, रेजर ब्लेड से एक पतला सा हम रेखा खींच लेंगे जिसको हम झिरी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? झिरी। और इस झिरी से होकर प्रकाश निकल रहा है, तो कितना भी पतला खींचोगे परंतु उसकी कुछ तो मतलब चौड़ाई रहेगी, हैं? और वह जो है कि छिद्र इस तरह से कागज के तल के ऊर्ध्वाधर, कागज ऐसे है, ठीक है ना, और झिरी ऐसे खींचा गया है, ठीक, झिरी ऐसे खींचा गया है, और उस झिरी की मोटाई है स्मॉल ई। इतनी मोटाई नहीं वो खींचा जाता है, परंतु हम इसका चित्र बनाए हैं सबको समझने के लिए, ठीक है ना, सबको समझने के लिए बनाया गया है इसका चित्र। अगर इसकी मोटाई इस रेखा छिद्र की स्मॉल ई हो और इससे जब प्रकाश हो करके जाएगा तो विवर्तन के पश्चात सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। विवर्तन के पश्चात सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, ठीक। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं तो सभी दिशाओं में निकलेंगी, और विवर्तन के पश्चात जो बिंदु P पर तरंगिका पहुंचेगी वह विभिन्न कला में हो जाएगी, यानी उसमें कलांतर हो जाएगा, जो दोनों तरंगे यहाँ से रहेगी, ठीक है ना। यहाँ से जब अपवर्तित होके जाएगी तो इनके बीच पथांतर हो जाएगा, बीके का पथांतर हो जाएगा, और जो मुख्य इसके समांतर गई है सीधे, इनके बीच पथांतर नहीं होगा, ठीक। तो जहां पर पथांतर नहीं होगा, मतलब यहाँ से सीधे इन दोनों तरंगों के बीच में पथांतर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हमको प्राप्त होगी, तो यह मुख्य उच्चिष्ट कहलाएगा, ठीक है ना। प्रकाश अधिकतम तीव्रता की होगी यहाँ पर, तो यह मुख्य उच्चिष्ट कहलाएगा। इसके बाद जितनी भी प्रकाश की किरण जहां जहां पर दीप्त बिंदुएं बनाएंगी वह सब क्या होगा, मुख्य उच्चिष्ट नहीं रहेगा, निम्निष्ठ, यानी इससे कम प्रकाश रहेगा, जिसका कि ग्राफ यहाँ पर बना करके दर्शा दिए हैं। देखो ये मुख्य उच्चिष्ट है, इसके बाद इधर जो है कि निम्निष्ठ है, इधर भी निम्निष्ठ है, इसके ऊपर और नीचे क्या है, निम्निष्ठ है, तो इसका ग्राफ में है ऐसे। बात समझ में आ रही है? तब देखो जब इनके बीच पथांतर बीके हो जा रहा है, इससे ए से इस किरण पर एक लंब डाला गया है, तुम उसमें वैसा नहीं कर पाओगे, मगर इसमें तो खींच सकते हो ना गणना करने के लिए। तब बताओ कि जब यहाँ से इस पर लैम्डा, हाँ लैम्डा तरंग दैर्घ्य मतलब पथांतर है, तो इससे जब इस पर लंब डाल दोगे तो यह एक त्रिभुज बनेगा, यह कोण थीटा होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से इस समांतर वाली किरण से अगर कोई किरण थीटा कोण पर विवर्तित हो रही है तो वे सब अपवर्तन पश्चात मान लो कि बिंदु P पर आपतित होती, एक बिंदु पर केंद्रित होती है फोकस तल पर, ठीक। तो जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे होगा? ये पूरा 90 है, इसमें यह थीटा है तो 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है तो जब हाई 90 माइनस थीटा है तो हाई 90 होगा, क्योंकि 90 में से 90 माइनस थीटा घटा देना है, याद आएगा। तब देखो त्रिभुज ए के बी में
साइन थीटा बराबर क्या होगा बताओ हमको। अब ये पता है और ये इन दोनों के बीच में हमको संबंध निकालना है, तो साइन थीटा ही लगेगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, बीके बटा ए बी। बीके बटा ए बी, तो बीके का मान क्या है लैम्डा और ए बी का मान क्या है ई। तब बताओ हम एक जिसके बीच में बीके का अगर एक तरंग दैर्घ्य अगर पथांतर रहता है तो उसके लिए हम ये सूत्र निकालें, लैम्डा बराबर ई साइन थीटा, ठीक ना। इस विवर्तन के लिए, जब विवर्तन के लिए अलग अलग निम्निष्ट बिंदुएं प्राप्त हो रही हैं, उन निम्निष्ट बिंदुओं के प्रकाश की आवृत्ति के लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए जो तरंग दैर्घ्य है, अगर पहली निम्निष्ट निकालते हो, पहला निम्निष्ट, तो उसके लिए लैम्डा बराबर ई साइन थीटा होगा। इसी प्रकार से कई निम्निष्ट प्राप्त होंगे ना, तो हमको पता नहीं कि कौन सा निम्निष्ट कब पूछेगा, तो किसी भी निम्निष्ट के लिए क्या होगा, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लैम्डा। बात समझ में आ रही, क्योंकि पूरी तरंग दैर्घ्य का पथांतर जहाँ जहाँ आएगा वहीं वहीं पर निम्निष्ट बिंदुएं प्राप्त होंगी, ठीक है। बस।